तो आइए देखते हैं इस क्लास का अगला सवाल। अगले सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है कि सुदीप एक पुस्तक को 160 रुपये में खरीदता है। मतलब खरीदता है, खरीदी हुई वस्तु को आप तुरंत आपका दिमाग वहाँ पर जाना चाहिए कि जो खरीदी हुई वस्तु है यानी कि क्रय मूल्य है, और खरीदी हुई वस्तु को हमेशा आप 100% के बराबर ही मानेंगे। तो गलती से उसने क्या किया कि इस प्रकार बेच देता है कि उसे 20% की हानि हो जाती है। मतलब उससे गलती हो गई कि इस प्रकार बेच देता है कि उसको 20% की हानि हो जाती है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब है कि 20% की अगर हानि हो गई, इसका मतलब है उसने 80% के बराबर में बेच दिया। अगर लाभ हो जाता तो वो 120% के बराबर बेचता। यहाँ पर अगर हानि हुई है तो हानि का मतलब है कि 100 में से आपको घटाने के बाद जो आएगा वो ही आपका पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि 160 रुपये क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। 100% बराबर है 160। 20% की हानि हुई है तो हानि का मतलब है कि 80% के बराबर उसने बेच दिया। तो उसने कितने रुपए में बेचा, तो ये x का मान आपको निकालना है। इसका गुणा करिए, इससे भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 160 में गुणा 80 और भाग लगा देंगे 100 से। 0 से ये दोनों 0 कट गई तो 16 अट्ठे 128। तो 8 संग 48 हाथी 4 8 8 और 4 12। मतलब उसने 160 रुपये वाली वस्तु को 128 रुपये में बेच दिया। ये दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर सिर्फ भाषा का परिवर्तन किया है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही रहेगा। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। 12% बचाता है तो खर्च कितना करता है? भाई एक बात बताइए, पहले क्या होता था कि अगर 20% लाभ होता है, 20% अगर लाभ होता है तो वो 120% के बराबर हो जाता है। अगर 20% हानि होती है तो वही चीज 80% के बराबर रह जाती है। लेकिन यहाँ पर 12% बचाता है तो इसका मतलब है कि 88% खर्च कर देता है। 88% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अगर 12% बचाएगा, अगर 12% क्या करेगा? बचत करता है। अगर बचत करेगा तो इसका मतलब है कि उसका जो खर्च होगा वो कितने प्रतिशत होगा? 88% के बराबर होगा। और जो 88% है और उसका जो मासिक खर्च है तो वो 19,360 रुपए है। तो कह रहा है मासिक आय कितनी होगी। देखिए मासिक आय भी 100% ही होती है, क्रय मूल्य भी 100% होता है। तो चाहे क्रय मूल्य हो चाहे मासिक आय हो तो ये सारी चीजें 100% के बराबर ही मानी जाती हैं। और ये 88% क्या है? खर्च है। और यहाँ पर रुपए में खर्च कितना है? 19,360। प्रतिशत में खर्च कितना है? 8800। तो ये वाले दोनों कैसे होंगे भाई? बराबर होंगे। तो 88% बराबर कितना है? 19,360। हमें निकालना है मासिक आय। मासिक आय 100% होगी तो 100% बराबर हमने वही मान लिया क्या? x। भाई इसका गुणा कर देंगे और इससे भाग लगा देंगे। तो भाई जब इसका देखिए 100 का 19,360 में गुणा और 88 से भाग कर देंगे, क्योंकि x में गुणा करने के बाद 88x होगा और 88x के साथ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 19,360 में गुणा 100 और भाग लगा देंगे 88 से। तो इसको किससे काटेंगे? 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ये कट जाएगा। 11 एकन 11, बचे कितने? 8 हो गया 83, 11 7 77, बचे कितने यहाँ पर? 3 77, यहाँ पे हुआ था 83, 77 और 6 11 छंगा 66। तो ये हो गया। ये इसको अब और काटेंगे तो 8 दूनी 16, ये कट जाएगा। 8 दूनी 16, यहाँ बचा 1, फिर हो गया 16, 8 दूनी 16, ये वाला 0 और ये 220 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और ये 3 0। तो उसकी जो मासिक आय होगी वो हो जाएगी 22,000 रुपये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा आपको बड़ा अगर प्रोसेस लग रहा है तो आपको
क्या बताना है कि अगर 12% बचत है, अगर बचाता है तो 88% खर्च करता है, तो 88% बराबर होगा खर्च कितना है उसका 19,360, और हमें निकालना है 100%, तो 100% बराबर 19,360 में 88 से भाग लगाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100% जब निकालोगे तो 100 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 11 अट्ठे 88, बाकी आपकी कैलकुलेशन वही है, 11 एकन 11 बचे 8 हो गया 83, 11 सत्ते 77, 8 बचे 6 हो गया 66, 11 छंगा 66, और ये वाला एक जीरो, फिर 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा 1 हो गया 16, 8 दूनी 16 यानी कि 220, और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,000 रुपये। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और थोड़ी सी भाई कैलकुलेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन से आप गणित में कभी नहीं बच पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको समझ में कुछ आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।